12 दिसंबर साल 2023 एक नौजवान लड़का सानपाड़ा स्टेशन पहुंचता है और वहां ट्रेन के आगे कूद जाता है। इसके बाद उसकी मौत भी हो जाती है। आसपास खड़े जब लोग देखते हैं तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस लड़के ने ये कैसा कदम उठा लिया और क्यों अचानक ये जो ट्रेन है उसके आगे कूद गया। आसपास जो लोग उधर से गुजर रहे हैं, ट्रेन भी रुक जाती है, लोग भी सामने आते हैं। उस लड़के को निकाला जाता है, पुलिस को बताया जाता है, पुलिस पहुंचती है। लेकिन ये जो लड़का है, जब ये ट्रेन के आगे कूदा उससे पहले ये एक लड़की का बेरहमी से कत्ल करके आया है। और ना सिर्फ कत्ल बल्कि इसने एक ऐसा कोड वर्ड लिखा जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। इसने बकायदा ऐसा कोड वर्ड लिखा जिससे इसने पुलिस को इनडायरेक्टली ये बताना चाहा कि ये पूरा केस क्या है, वो लड़का कौन है और जो लड़की है क्या उसका कत्ल किया गया है या नहीं, और अगर लड़की का कत्ल हो गया है तो लाश कहाँ पर है। कई सारी चीज़ें उसी कोड वर्ड के अंदर इसने कैद कर दी और वो भी लिख कर रख लिया अपने पास कि जब पुलिस इस तक पहुंचते तो पुलिस को वो कोड वर्ड मिले और पुलिस इस केस को सुलझा भी ले। लेकिन इसने कुछ इस तरीके से कोड वर्ड लिखा जिसे सुलझाने में पुलिस को 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया और उसके बाद पुलिस पूरे केस को क्रैक कर पाई। नवी मुंबई में 12 दिसंबर 2023 को ही एक महिला है, बुजुर्ग महिला, वो घबराई परेशान पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां जाकर एक कंप्लेन करती है। वो बोलती है कि मेरी 19 साल की बेटी है, वो सुबह निकल गई थी लेकिन अब तक घर नहीं आई, शाम हो चुकी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने हर जगह तलाश कर ली, उसके दोस्तों से बात कर ली, लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है। अब एक तरफ एक लड़की की गुमशुदगी की कंप्लेन आई पुलिस स्टेशन में, उधर पुलिस वालों को कुछ देर बाद पता लगता है कि एक लड़के ने जो है वो ट्रेन के आगे कूद गया है, बताया जा रहा है उसकी मौत भी हो गई है। तो कुछ लोग पुलिस स्टेशन के वहाँ जाते हैं, लड़के की लाश वगैरह लाई जाती है, उससे जो फैमिली है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की जाती है। इधर जो घबराई परेशान जो एक माताजी आई थी पुलिस स्टेशन, उनसे पूरी बाकायदा पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है, मांगा जाता है वो फ़ोटो कि आप एक काम करिए, अपनी बेटी का फ़ोटो दीजिए, हमें डिटेल बताइए कि आपकी बेटी कहाँ पढ़ती थी, कितने बजे निकलती थी, उसकी किन किन लोगों से दोस्ती है। अब जो माताजी थी वो सारी डिटेल पुलिस वालों को देती हैं, बताती हैं कि उनकी जो बेटी है उसका नाम वैष्णवी है और वो एक कॉलेज में पढ़ रही थी, उम्र उसकी 19 साल है और फोटो भी दिखाती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही फोटो माताजी पुलिस स्टेशन में देती हैं और बताती है यही मेरी बेटी है, कृपया करके आप इसे ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी बेटी अब तक घर नहीं आई, मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आप इसके दोस्तों का नंबर दीजिए, कुछ लोग जो इससे मिलते थे उनका कॉन्टैक्ट दीजिए, उनके घर का पता दीजिए, हम तलाश शुरू करते हैं। तो पूरी चीज़ें जो हैं पुलिस वालों को मिल जाती हैं। अब लड़की की खोजबीन में कुछ पुलिस वाले लगते हैं, दोस्तों के पास जाया जाता है, जिस जगह वो निकलती है घर से, जब वो अपने कॉलेज जाती है, सारी चीज़ें पुलिस वाले खंगालते हैं। अब इधर जो लड़के की लाश उसे जब पुलिस स्टेशन लाया गया, जो ट्रेन के आगे कूदा, उसके बारे में जब पुलिस पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो जो लड़का है उसका नाम वैभव है, उम्र लगभग 24 साल है। अब इसके बाद पुलिस उसके कपड़े वपड़े खंगालती है और सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से इस लड़की की और आइडेंटिटी मिले। तो उन्हें उसका फ़ोन वगैरह मिलता है, साथ ही साथ एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर में उसने जो चीज़ें लिखी थी वो ये लिखी थी कि वैष्णवी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, वैष्णवी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये जिप टैग अपने गले पर भी बांध कर देख रहा हूँ कि इससे मरने पर क्या ज़्यादा तकलीफ होती है, और फिर मैं इससे वैष्णवी को मारूंगा और वैष्णवी हम अगले जन्म में साथ रहेंगे। अब जब पुलिस उस नोट पर जो लिखा होता है, जो उसके पॉकेट से मिलता है, जब उसमें देखती है कि वैष्णवी नाम लिखा है, उधर जो बता कर गई थी, जो माताजी आई थी उन्होंने भी वैष्णवी बताया, तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट जाता है कि हो ना हो ये दोनों केस कहीं एक जैसे तो नहीं, कहीं वैष्णवी यही लड़की तो नहीं है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, कहीं इस लड़के ने उस लड़की को मार तो नहीं दिया। पुलिस के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। अब इसके बाद पुलिस घर वालों से और पूछताछ करती है लड़की के और पूछती है, आप बताइए किसी आप वैभव नाम के लड़के को जानती हैं? अब परिवार वाले बताते हैं कि हाँ, मेरी बेटी और जो लड़का है वो दोनों दोस्त थे, उनका मतलब आपस में अफेयर भी चल रहा था, लेकिन हम लोग वो नहीं पसंद करते थे। पुलिस वालों का दिमाग ठनकता है। पुलिस वालों को एक अंदाज़ा मिल जाता है कि जो लेटर हमें मिला और जो लड़का जिसने ट्रेन के आगे कूदा, उसका लिंक पूरी तरीके से वैष्णवी से है। अब पुलिस और खंगालती है उनके बारे में और पता करने की कोशिश करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि जो वैष्णवी है और जो वैभव है दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वैभव की उम्र 24 साल है, उसने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद वो काम में लग गया
कामकाज करने लगा। जो वैष्णवी है उसने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी की, फिर अपने कॉलेज में और अच्छा खासा पढ़ रही थी और इन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती हो जाने के बाद में इनमें प्यार भी होता है और जब इनका प्यार परवान चढ़ता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, फैमिली को बात पता चलती है, तो जो वैष्णवी है उसके परिवार वाले नहीं मानते। वो बोलते हैं लड़का हमारी जात का नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। बहुत सारी तरीके की बातें होती हैं। जो लड़की की माँ है यानी वैष्णवी की माँ है, वो उसे समझाती है कि बेटा उसको छोड़ दे, आगे तेरा फ्यूचर है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें समझाती हैं। लड़की भी मन बना लेती है कि जो माँ बाप कह रहे हैं वो सही है, मुझे उनकी मान लेनी चाहिए और अब इससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। और यही सब बात करती है वो वैभव से। वैष्णवी वैभव को बताती है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, मेरे पेरेंट्स को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते और वो हमारा साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद पर वैभव उससे सवाल जवाब करता है। वो बोलता है कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ थी, अब अचानक कैसे कह रही हो, अपने पेरेंट्स को मनाओ। जिस पर लड़की इनकार कर देती है, उसे इग्नोर करना भी शुरू कर देती है और यही सारी चीज़ें वैभव को पसंद नहीं आ रही थी। वैभव को लग रहा था कि वैष्णवी उसे चीट कर रही है, अब वो किसी और आदमी के साथ है या किसी और को डेट कर रही है, किसी और के साथ घूमने फिरने जाती है। उसको ये सारी चीज़ें मन में उसके बैठ गई थी। उसको ऐसा लगता था कि ये मुझे धोखा दे रही है, इसके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन वैष्णवी बार बार यही कहती कि अब हम नहीं रह सकते साथ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं घर में और हम अब साथ नहीं रहेंगे। अब इधर वैभव को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, उसे समझ नहीं आता कि जो वैष्णवी है वो मना क्यों कर रही है। अब इसी के लिए वो एक बार उससे बोलता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझसे लास्ट बार मिलने आ जाओ। और लास्ट बार मिलने के लिए उसे बुलाता है खारगर पहाड़ी पर, बोलता है यहाँ मिलने आ जाओ। अब पुलिस को यहाँ तक की सारी बात पता चल चुकी थी। जब लोगों से पूछताछ की गई, माँ बाप से बातचीत की गई कि इन दोनों का अफेयर था, लड़की ने मना कर दिया था और जो वैभव है उसको दुख हो रहा था इस बात से। पुलिस जब और ज़्यादा खंगालती है, वैभव का फ़ोन खंगालती है, लड़की के दोस्तों से बात करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि आखिरी बार ये जो दोनों हैं वैभव और वैष्णवी, और इनकी कॉल रिकॉर्ड भी, जो लड़के का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है उसके तहत भी पुलिस को ये पता लगता है कि दोनों आखिरी बार 12 दिसंबर को ही खारगर की पहाड़ी पर मिले हैं। अब पुलिस को समझ में आता है कि हो ना हो वैष्णवी की इसने हत्या कर दी है, जिस तरीके से इसने लिखा है हत्या कर दी है। पुलिस उस लेटर को फिर से पढ़ती है। फिर से जो लेटर में लिखा होता है वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। वो लेटर में लिखता है कि वैष्णवी को ज़्यादा दर्द ना हो इसलिए मैं खुद जिप टैग अपने गले पर बांध कर देख रहा हूँ। वैष्णवी तुम मेरी हो, अगले जन्म में तुम मेरे साथ रहना। साथ ही साथ ये जो लड़का है वैभव, ये एक कोड लिखता है L01501। ये जब कोड पुलिस पढ़ती है तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो इसमें कोई मिस्ट्री छुपी है, कोई बात है, क्या लड़की जिंदा है या कोई और मसला है। पुलिस भी परेशान हो जाती है। पुलिस इस पूरे कोड को ब्रेक करने की कोशिश करती है। खारगर पहाड़ी पे जाया जाता है, ड्रोन उड़ाए जाते हैं, साथ ही साथ गूगल की मदद ली जाती है कि कहीं अगर लड़की को इसने मार दिया है तो उसका हमें पता चल सके कि क्या है, कैसे है, कहाँ पर लड़की की लाश है, कुछ एक चीज़ पता लग सके पुलिस को। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे होते हैं। गूगल की बाकायदा मदद लेकर जो पुलिस वाले हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। सुबह 8 बजे शुरू होता है सर्च ऑपरेशन, रात को 8 बजे तक चलता है उन जंगलों में, उन पहाड़ियों पर जहाँ इतने सारे पेड़ लगे हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्हें लगता है कि अब हमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी मदद लेनी होगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अच्छे से जानता है कि यहाँ पर कितने पेड़ होंगे, कहाँ पर कैसी चीज़ें होंगी, कैसी पहाड़ी है, कितनी ऊंचाई पर है, तो वो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कोड है इसको सुलझाने में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी मदद कर सकता है। अब जो कोड था L01 और 501, इसे लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पुलिस की कुछ टीम जाती है, उनसे मदद मांगती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जब इस तरह का केस सुनती है तो फॉरेन एक्शन में आ जाती है। कोड वर्ड को देखती है, वो भी उसे क्रैक करने की कोशिश करती है। और फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बताते हैं कि देखिए ये जो कोड लिखा है ना L01 और 501, ये एक तरीके का पेड़ों की गिनती के लिए किया जाता है और ये वहाँ पर मार्कर है और जो पेंट है उससे लिख दिया जाता है पेड़ों के ऊपर, ताकि उनकी गिनती होती रहे, और ये उसी का कोड है। अब जब पुलिस वालों को ये पता लगता है कि पेड़ों का कोड है तो वो उन्हें ये अंदाज़ा लग जाता है कि लाश हो ना हो वहीं पर कहीं आसपास है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताते हैं कि देखिए आपने जो कोड वर्ड बताया है ये हम समझ तो गए हैं, लेकिन हमारे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको हमें एक हिंट देना होगा कि कितने दायरे में या कहाँ तक जो लड़की है उसकी लाश हो सकती है। इस पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स निकालते हैं। फिर उनको पता लगता है कि एक जगह है
कलम्बोली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ पर वो बुलाता है खारगर पहाड़ी पे वैभव वैष्णवी को, वहाँ से बताते हैं कि आप करीब 6 किलोमीटर आगे जाइए और अंदर जाइए, वहीं पर आपको एक पेड़ दिखेगा L01501 नाम का, वो करीबन कलम्बोली के पास पड़ेगा, वहाँ तक आप पहुँच जाइए, वहीं के उसी में आपको जो पेड़ मिलेगा L01501 उसी पर आपको मिल जाएगा अगर लाश वहाँ पर होगी, क्योंकि हिंट के मुताबिक जो कोड वर्ड है वो तो यही कह रहा है। पुलिस वाले फिर से ड्रोन के साथ बाकायदा गूगल मैप भी लगाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं L01501 वाले पेड़ पर और देखते हैं कि एक लड़की की सड़ी गली हुई लाश पड़ी हुई है। पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि वैष्णवी की है, लेकिन उसे पक्का करने के लिए फैमिली वालों को बताया जाता है। फैमिली वाले जो कपड़े उसने पहने हुए थे उसके तहत साथ ही जो कलाई घड़ी थी उसके हाथ में जो उसने रिस्ट वॉच पहनी थी और उसके स्कूल का जो कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था लड़की का, वो देखकर जो पेरेंट्स हैं वो पता लगा लेते हैं और शिनाख्त कर देते हैं कि हाँ ये हमारी बच्ची वैष्णवी है। पुलिस भी इस पूरे केस को इतने लंबे समय के बाद क्रैक कर पाती है। उन्हें ये तो पता लग गया था कि 2 लोग हैं, दोनों की मौत हो गई है, लेकिन एक की लाश मिल गई है जो लड़का है, क्योंकि वो ट्रेन के आगे कूदा। लड़की कहाँ है जिसका उसने कत्ल किया? और जब पुलिस इस पूरी लाश का पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा जाता है, डॉक्टर के थ्रू पता लगाया जाता है, तो पता लगता है कि जो जिप टैग होता है जिसको लॉक कर दिया जाता है, उससे इस वैभव ने इस लड़की का गला दबाया। जिस तरीके से उसने अपने एक लेटर में भी लिख दिया था कि जिप कोड को मैं अपने गले पर लगाकर देख रहा हूँ कि वैष्णवी को ज़्यादा दर्द ना हो, और इसी से पुलिस पूरा केस सुलझाती है। पुलिस फिर ये भी बताती है कि जिप टैग के जरिए उसके गले को दबाया गया जब आखिरी बार वैभव ने उसे मिलने बुलाया, और उसके बाद खुद वैभव ट्रेन के आगे कूद गया। साथ ही साथ वो बाकायदा एक कोड वर्ड लिख देता है L01501 और उसी कोड वर्ड को क्रैक करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद लेके जो पुलिस वाले हैं 1 महीने के बाद ये पूरा केस सॉल्व करते हैं। लेकिन उनके केस सॉल्व हो जाने के बाद अब जो वो लड़की है वो इस दुनिया में नहीं है, जो लड़का है जो अपने परिवार का इकलौता लड़का होगा, उनका रोजगार था, काम काज कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने एक लड़की के लिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसे लग रहा था लड़की धोखा दे रही थी। पहले दोनों साथ में थे, लड़की भी जो अपने पेरेंट्स की बात मान रही थी, पेरेंट्स ने बोला कि आप इसे छोड़ दो, तो लड़की ने भी बड़ी आसानी से उसे छोड़ दिया। दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हुई। लड़की ने क्लियर बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इधर जो लड़का है वो बोल रहा था कि तुम एक बार बात करो, लेकिन उस एक लड़की के लिए ये जो लड़का है इसने अपनी फैमिली की भी लाइफ बर्बाद कर दी। ये खुद तो मौत के हवाले हुआ, इसने खुद मौत को गले लगाया, लेकिन जो इसकी अब फैमिली है जिसके लिए एक काम काज कर रहा था, 12th के बाद इसने सीधे काम काज शुरू कर दिया था, ये अपने घर के लिए अर्निंग कर रहा था, तो इसने उन लोगों के लिए भी बहुत एक तरीके से बहुत दुख का काम किया है। और ये किसी भी मायने में कि किसी लड़की के लिए आपने अपनी जान दे दी या पहले आपने उसका गला घोटा, फिर आप खुद मौत की कगार पर खड़े हो गए, आप खुद ट्रेन के आगे कूद गए, ये सरासर गलत है।